दोस्तों वैसे तो मैंने आज तक कोई भी इंडियन मूवी को एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक इंडियन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्रिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी मूवी है। वीडियो खत्म होने के बाद में मैं इस मूवी को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड जरूर कर दूंगा और फिर आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक नाइट क्लब में, जहां पर जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी और इस पार्टी में नील नाम का एक डीजे पार्टी सॉन्ग प्ले कर रहा था। इस क्लब में नील की मुलाकात सितारा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों पार्टी के बाद में नील की कार में इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में सितारा ये कहती है कि ये उनके प्यार करने की ठीक जगह नहीं है और वो नील को अपने घर चलने के लिए भी कहती है। तो दोस्तों ऐसा ऑफर भला कौन मना करेगा। यहाँ पर सितारा नील से बड़े मॉडर्न तरीके से और इंग्लिश में बातें कर रही थी और जब सितारा का घर आता है तो नील उसे देखकर चौंक गया था, क्योंकि वो बड़ी सी एक हवेली थी। यहाँ पर नील सितारा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन सितारा उसे एक किस करके अपने घर में आने का ऑफर देती है। उनके घर में एंटर होते ही उन्हें वहाँ पर उनके घर की मेड मगदली मिलती है, जो कि बड़ी परेशान लग रही थी। और फिर सितारा जल्दी नील का हाथ पकड़ के उसे घर में ले जाती है, जहाँ का नजारा देख के नील चौंक गया था। घर के अंदर एक आदमी जंजीरों से बंधा पड़ा था और उसके आसपास एक पंडित, एक औरत और एक छोटी सी लड़की थी और ये लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। असल में जमीन पर पड़ा ये व्यक्ति कमलकांत कुमार था, जो कि सितारा का पिता था, और पास में बैठी उसकी पत्नी तारा देवी और सितारा की छोटी बहन सारा थी, और उनका एक पंडित जो कि उनके परिवार से कई सालों से जुड़ा हुआ था। फिर सारा अपनी बड़ी बहन सितारा से कहती है कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद में सितारा भी मंत्र पढ़ने लगती है, जो कि नील के समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। फिर बाद में पंडित नील को भी साथ में बैठने को कहता है और परिवार की प्रार्थना में उसे भी बैठा लेता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर सारा नील को बड़ी अजीब सी स्माइल देती है। अब कुछ देर के बाद में नौकरानी मगदली नील को किचन में आने का इशारा करती है और नील यहाँ से जल्दी निकलने के चक्कर में वहाँ पर चला जाता है। मगदली नील को तारा देवी को पानी पिलाने को कहती है, क्योंकि जब से कमलकांत की तबीयत बिगड़ी है तब से उन्होंने पानी नहीं पिया था और ये हो सकता है कि वो सितारा के फ्रेंड का कहा मान ले। अब इमोशनल होकर नील भी पानी लेकर चला गया था, लेकिन तारा देवी उसे यह कहकर डांट देती है कि एक लड़की का दोस्त यमराज के समान होता है और उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, इसलिए वो उसे जाने को भी कहती है। नील गिलास रखने के लिए किचन में जाता है, जहाँ पर बातों बातों में मगदली उसे पानी में कुछ जड़ी बूटी मिलाकर पिला देती है और उस पानी को पीते ही नील को अपने मरे हुए पिता के विजन्स आने लगे थे। मगदली बताती है कि नील ये सोच रहा होगा कि कमलकांत को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, जिस पर नील का खुद का ये कहना था कि मरते समय इंसान को अपने घर पर ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ भी मरते वक्त अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी और इस बात को लेकर वो आज तक पछताता है। अब नील मगदली से सितारा के बाकी परिवार का पूछता है, लेकिन मगदली बताती है कि वो यहाँ पर 15 सालों से काम कर रही है और अभी तक यहाँ पर उसका परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। कमलकांत की तबीयत जब से बिगड़ने लगी थी तब से तारा देवी पंडित जी के साथ पूजा पाठ में लग गई और ज्यादातर समय मगदली ही कमलकांत की देखरेख करती थी। फिर नील ये भी पूछता है कि सितारा उसे ऐसे समय यहाँ पर क्यों लाई, जिस पर मगदली का कहना था कि उसे किसी मर्द का सपोर्ट चाहिए होगा, इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आई। अब नील जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने वाला था और वो सारा को बाय बोलने जा रहा था, पर सभी यहाँ पर कमलकांत के पास बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। और फिर अचानक नील को फिर से अपने मरे हुए पिता का विजन्स आता है, जिससे कि नील परेशान होता है। वो जाने ही वाला था कि तभी कमलकांत अपनी आखिरी सांसें लेता है और मारा जाता है। सितारा अपना आपा खो चुकी थी, जिससे पंडित जी उसे शांत करते हैं, लेकिन सितारा को लग रहा था कि वो जिंदा है, क्योंकि उसकी नाक से खून निकल रहा है। अब पंडित जी का कहना था कि ज्यादा मातम मनाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आत्मा यहीं पर फंसी रह जाती है, जिसके जवाब में सितारा पंडित जी को यह कहती है, झूठी हो क्या? यही तो मैं चाहती हूँ। और सितारा की इस हरकत से तारा देवी उसे जोरदार थप्पड़ मारकर चुप कराती है और पंडित जी से माफी मांगने को भी कहती है। पंडित जी का कहना था कि अब कमलकांत को विदा करने का समय आ गया है और सितारा उन्हें नहीं जाने देना चाहती थी, वो बस उनका एक इशारा चाहती थी। नील सितारा को बाय बोलने आता है और तभी नील के नाक से वैसे ही खून बहता है जैसे कि कमलकांत की लाश से, और सितारा को लग रहा था कि यही इशारा है उसके पिता का। यहाँ पर सारा नील को खून साफ करने के लिए रुमाल देती है और रुमाल देते समय वो उसे भागने को भी कहती है, लेकिन सितारा उसे नहीं जाने देती और उसे रुकने को बोलती है, जिसके बाद में पंडित जी सितारा को अपने पिता के मुंह की जाली और हाथ की कड़ियों को खोलने को कहते हैं, जिसके बाद में वो उसके मुंह में गंगा जल भी डालती है।
अब फिर वो अपने मरे हुए पिता के रीति रिवाज पूरा करती है और पंडित जी के अनुसार कमलकांत की लाश को उत्तर की दिशा में रखना था। नील यहाँ पर मदद करने के लिए आता है, लेकिन तारा देवी उसे छूने से भी मना कर देती है और वहीं सितारा उसे अपने साथ बुला लेती है। अब पंडित जी सारा को मंदिर के सभी भगवान और नुकीली चीजों का मुंह घुमाने को कहकर ऊपर भेज देता है, जिसके बाद में वो सितारा को अग्नि जलाने के लिए बाहर बरामदे में आने को कहता है, लेकिन नील वहां से जाना चाहता था। सितारा नील को सबसे अलग ले जाकर हक करती है और उससे कहती है कि उसे उसके यहाँ पर बहुत जरूरत है और अगर वो यहाँ से चला गया तो हो सकता है वो खुद को नुकसान पहुंचा ले। लेकिन नील अभी भी जाना चाहता था और सितारा उसके करीब आकर उसे सेड्यूस करती है और कहती है कि अगर वो यहाँ से गया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। फिर बाहर आकर वो पंडित के पास में आकर अग्नि जलाती है और पंडित एक मटके के अंदर सितारा का खून और थूक डलवाता है। इधर घर के अंदर हम देखते हैं कि नील तारा देवी से कमलकांत की हालत के बारे में पूछ रहा था, जहाँ पर उसे तारा देवी के चेहरे पर निशान दिखता है जो कि वो हमेशा से छुपा रही थी। तारा देवी बताती है कि उसके पिता की मौत के तुरंत बाद से ही कमलकांत बदल गया था, वो पागलों जैसे रहने लगा था और एक दिन तारा देवी जब उसे खाना देने गई थी तो उसने तारा देवी पर ही हमला कर दिया। कमलकांत ने तारा देवी को हर खुशी दी, लेकिन वो उसे बस एक लड़का नहीं दे पाया और सितारा अपने पिता से बहुत ही ज्यादा अटैच थी। यहाँ पंडित जी का कहना था कि कोई बेटा न होने के कारण सितारा को ही उसका कर्ता बनना होगा और उसके पिता का अंतिम संस्कार उसे ही करना है, क्योंकि उनका कोई भी बेटा नहीं है और ऐसा हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह नील तारा देवी से ये पूछता है कि अगर कमलकांत की तबीयत खराब हो गई थी तो फिर सारा का जन्म कैसे हुआ, जिससे सुनकर तारा देवी गुस्से में नील से कहती है कि वो यहाँ पर बस एक मेहमान है और उसे जाकर सारा की मदद करना चाहिए। सारा को अपने पिता के मरने का कोई गम नहीं था और वो ऊपर सिगरेट पी रही थी, जिसके बाद में नील उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और सारा कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसकी बहन सितारा ने नील को अपने साथ में इंटरकोर्स का लालच देकर यहाँ पर रोक लिया। सारा की बातें सुनने के बाद में नील को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो दोनों बहन उसमें फंसी हुई है। तभी फिर नील को वापस से अपने पिता के विजन्स आते हैं, जिसके बाद में नील सारा के पीछे पीछे जा रहा था और सारा अपने पिता के बेडरूम में जाती है। यहाँ पर कमलकांत के बेडरूम में नील देखता है कि यहाँ पूजा पाठ के बहुत सारे सामान है और उसके बिस्तर पर जंजीर बंधी हुई है। सारा नील को बताती है कि वो अपनी बहन से 15 साल छोटी है और जब उसके पिता बीमार हो चुके थे और उसकी माँ पूजा पाठ में लग चुकी थी। सारा के पैदा होने पर कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि सभी को एक बेटा चाहिए था। और यहाँ पर सारा एक राज नील को बताती है कि उसकी माँ यानी कि तारा देवी पंडित के साथ मिलकर उसके पिता को उल्टी सीधी दवाइयाँ पिलाकर कैद रखती है और तो और दोनों का चक्कर भी चल रहा है। तारा देवी उसके पिता की जरा भी देखरेख नहीं करती और कई बार तो सितारा अजनबियों से मदद मांगकर लाती थी। नील तारा को समझाने की कोशिश कर रहा था और दोनों में लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान सारा नील के करीब आने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर सितारा आकर सारा को वापस से भेज देती है और अपने पिता के कमरे का दरवाजा लगा लेती है। अब सितारा नील से शुद्ध हिंदी में बात करने लगती है और वो नील से भी बड़े अजीब तरीके से बातें कर रही थी और बातों बातों में अपने पूरे कपड़े नील के सामने ही उतार कर वो नील को सेड्यूस करती है और वो उसे प्लेजर भी देती है। और सारा ये सभी चीजें बाहर से सुन रही थी। नील को भी अपने पिता का विजन आता है और उससे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सितारा को भी कहता है कि यहाँ पर उसके पिता अभी अभी मरे हैं और सितारा को ये सब सूझ रहा है। सितारा उससे माफी मांगकर उसे रुकने को कहती है, क्योंकि वो नील को अपने पिता का कर्ता बनाना चाहती है जो कि उसके पिता का अंतिम संस्कार करेगा। वो उसे आज की रात रुकने को कहती है और उसे कहती है कि उसे कल काले कलर का कुर्ता पहनना होगा। नील यहाँ से निकलना चाह रहा था, लेकिन उसके ऊपर कुछ जादू चल गया था। वो चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहा था और उसे बस अपने पिता के विजन्स आ रहे थे, जो कि उससे अपने बेटा न मानकर कमलकांत बोल रहा था। यहाँ पर पंडित बातें कर रहा था कि नील कर्ता बनने को तैयार है और वो तारा देवी के नजदीक आना चाहता था, लेकिन तारा देवी को यह ठीक नहीं लग रहा था। वो तारा देवी से किसी परीक्षा के बारे में बातें कर रहा था, जिसके बाद में वो दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर नील को पलंग से बांध दिया गया था और सितारा उसे अपना पिता मान रही थी। सितारा कई लड़कों को यहाँ पर लेकर अपने पिता को खिला चुकी थी और वो नील को अपने पिता को खिलाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता मर गए। सितारा को लग रहा था कि कमलकांत की आत्मा अब नील के अंदर है और वो नील को खोल देती है और नील अपने आप को कमलकांत न बताकर वहां से जाना चाह रहा था और उसे जाने से रोकने के लिए सितारा अपना गला काट लेती है, जिसके बाद में नील आईने में खुद की जगह अपने आप को नहीं बल्कि कमलकांत को देख रहा था। सुबह होते ही वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारा उसे सितारा का कातिल बताती है
और कहती है कि वो उसे अपने सपोर्ट के लिए लाई थी, लेकिन वो उसे ऐसे ही छोड़कर जा रहा है। नील सारा की बातों में आकर वापस घर में आता है, जहाँ पर सारा भी उसे नहा धुलाकर काला धोती कुर्ता पहनने को बोलती है और कहती है कि सितारा ठीक है। नील भी नहाकर आया था और फिर वो आईने में खुद की जगह कमलकांत को देखता है। वहाँ पर उसे अपने पिताजी की आवाज़ आती है कि उसने अपनी माँ को मार डाला। और फिर यहाँ पर सितारा आती है जो कि बिल्कुल ठीक थी। वो नील को अपने हाथों से काला कुर्ता पहनाकर उसे क्रिया के लिए तैयार करती है। पंडित फिर नील को कमलकांत की लाश के पास में ले जाता है और वो सारे रीति रिवाज उसी से करवा रहा था। कुछ समय के बाद में औरतें भी वहाँ पर आती है, जिसके बाद में तारा देवी अपना मंगलसूत्र उतारकर कमलकांत की लाश पर रखती है और फिर सब घर में चले जाते हैं। कमलकांत की लाश को आग लगाने की पूरी तैयारियां हो गई थी और अंदर औरतें सभी डर रही थी। लेकिन चिता को आग लगाने से पहले नील देखता है कि कमलकांत की लाश की जगह वो खुद वहां पर है और तभी पंडित उसे मारने ही वाला था। लेकिन अचानक नील के अंदर कमलकांत की आत्मा आती है और पंडित को ही खाकर मार डालता है। मगदली तारा देवी के कपड़े पहनकर नील यानी कि कमलकांत से माफी मांग रही थी ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन सितारा उसे मार देती है। सितारा नील को कमलकांत कहती है और पीछे से तारा देवी बिल्कुल सितारा के जैसे हाव भाव लेकर बाहर आती है और फिर सारा भी सितारा को माँ कहती है। कुछ देर के बाद में घर में फिर एक यंग पंडित जी आते हैं और उन्हें खाना ऑफर करते हैं, क्योंकि मरे हुए के यहाँ पर खाना नहीं बनता है। इधर हम नील को जानवर जैसा बर्ताव करता हुआ देखते हैं और जब सितारा उसके लिए खाना लेकर आती है तो नील ठीक कमलकांत की ही तरह उसके चेहरे का मांस खा लेता है। नील को भी बांध कर रखा जा रहा था और सारा ठीक सितारा के जैसे उसकी सेवा कर रही थी। नील कमलकांत की आवाज़ में कहता है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस वंश को एक बेटा नहीं मिल जाता। सितारा भी ठीक अपनी माँ की ही तरह पंडित की दासी बन गई थी और सारा ठीक अपनी बहन की तरह क्लब में जाकर किसी दूसरे लड़के को फंसा रही थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, असल में कमलकांत के परिवार को एक श्राप लगा था और ये श्राप कहां से आया और कैसे लगा इसकी मूवी में कोई जानकारी नहीं दी है। इस श्राप के कारण कमलकांत एक खुकर मांस खाने वाला आदमी बन गया था और उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका अपना बेटा उसकी चिता को आग देगा। कई पीढ़ियों तक उनके यहाँ पर कोई बेटा नहीं हुआ और तांत्रिक क्रिया करके कमलकांत और तारा देवी अपनी आत्माओं को दूसरे लोगों में डालकर बेटा होने का इंतजार करते रहे। जैसा कि सितारा के अंदर तारा देवी की आत्मा आ गई थी, वैसे ही तारा देवी के साथ भी हुआ होगा और अब सारा के साथ में होने जा रहा था, जो कि हवेली को देखकर लग रहा था कि ऐसा कई बरसों से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सिनेमा समरी हिंदी के परिवार से जुड़ें, क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी लेटेस्ट वीडियोस आते रहते हैं।